और तुम्हारे गिरे पड़े होंगे। जरा हर चीज फिक्र करे, कहाँ लेके जाओगे इतना माल? माल तो कारून ने भी इकट्ठा किया था, कहाँ गया उसका माल? ये बड़े बड़े शाही छोड़ के चले गए, कहाँ है वो? आज वो खंडराल बने हुए हैं। खुद कहते हैं मैंने मियां शहबाज शरीफ के मुंह के अल्फाज सुने हैं कि कफन की जेब नहीं होती, लेकिन उनके ये मुंह के अल्फाज हैं, दिल में कुछ और होता है। शर्तें लगी हुई है उनकी, जरदारी का इतना माल है, मैंने इतना जोड़ना है, ऐसे ही करते करते तुम गुजर जाओगे, हत्ता कि तुम कब्रें जा देखोगे। बिल्कुल सही, फिर अल्लाह मुझे वापस दे दे ताकि मैं नया काम करूं। फिर मालिक फरमाएगा कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तुम्हारे मुंह के अल्फाज है जो कह रहा है तू। सारी जिंदगी बदमाशी करते रहे हो, कोई अच्छा काम करके जाओ। बिल्कुल सही, क्यों गरीबों की बदुआ ले रहे हो? गरीब की जेब खाली है, कुछ खाने के लिए नहीं है उसके पास। एक बिल जमा कराता है, दूसरे बिल की परेशानी होती है गरीब को, इतना परेशान है गरीब। जिंदाबाद। एक माह का बिल नहीं दे सकता, मीटर कटे जा रहे हैं, लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। बिल्कुल सही, घर का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकानों पे बिल जमा कराने के लिए। ये कोई कैसी हुकूमत आ गई है? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि आप तो खात्मे आला थे, आप तो आवाम की खिदमत करते थे, ये अचानक आपको हो क्या गया है? इतने आप जज्बाती हो गए कि अपने आवाम पर दुश्मनी दिखा रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया आवाम का, बच्चों की शक्लें देखने वाली हैं, नीली पीली शक्लें उनकी। घर का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकानों पे बिल जमा कराने के लिए। ये कोई कैसी हुकूमत आ गई है? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि आप खात्मे वाले थे, आप तो आवाम की खिदमत करते थे, ये अचानक आपको हो क्या गया? इतना जज्बाती हो गए कि अपने आवाम पर दुश्मनी दिखा रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया आवाम का, बच्चों की शक्लें देखने वाली हैं, नीली पीली शक्लें हुई हैं उनकी, बीमार हो गए भूख की वजह से। कुछ पेट में जाएगा तो कुछ होगा ना, लोगों की हालतें देखे, कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर कोई होटल में खड़ा होता है तो पूछता है कि ये प्लेट कितनी की है, जब वो प्लेट पूछता है जेब देता है कि जेब में मेरे कितने पैसे हैं? 500 रुपए में एक बंदे का एक दिन का खर्चा होगा, और मजदूरी क्या कर रहा है? अच्छा ये तो बेरोजगार हो चुकी है, क्या कि ये भी बेरोजगारी आ गई, कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या इंसान टैक्स देते थे? पूरा पाकिस्तान टैक्स दे रहा है, सब देते हैं, पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है, टैक्स देते हैं, देते हैं, कोई नहीं। बिलाल भाई आवाम बहुत तंग है, अल्लाह गवाह है, सबसे ज्यादा महंगाई की वजह से परेशान, और ऊपर से ये बेरोजगारी। कम से कम 100 दुकानें तो थी यहाँ पे, और 500 बंदे, 250, अगर 1000 बंदा यहाँ पर काम रोजी कमा रहा था तो क्या तुम्हारे जेब से ले रहा था? किसका नाजायज वो कहते हैं नाजायज जगह थी ना, सर देखें मेरी बात सुनो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार में जरा सर्वे तो करें, देखिए जरा आवाम कितनी नफरत कर रही है इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वो तो कहीं इन बेचारों को भागने की जगह नहीं मिल रही कि जाए तो जाए कहाँ? आसमान जमीन पे है, जमीन सरों पर है, इतनी परेशानी हो गई है। सीएम साहबा कहती हैं कि अब तो पाकिस्तान उड़ान भर चुका, और आपने कहा कि मियां साहब का जो थोड़ा बहुत नाम था खुदा न खास्ता वो भी खत्म कर दिया। मियां साहब का तो नाम इस वक्त सुने सितारों की मानिक चमक रहे हैं, जितनी खिदमत हो गई शबाना रोज। बिलाल भाई मैं तो कह रहा हूँ, ये तो इनके बकौल है ना, ये कह रहे हैं, जरा आवाम में निकले ना, खुद जायजा लें। जो हुक्मरान होता है ना वो जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिम्मेदारी होती है जी, लेकिन कोई जिम्मेदारी वो हुक्मरान थे, वो हमारे बाप थे, उनकी आप देख लें जिंदगी का जो हौसला है। उमर रज़ी ने कैसी जिंदगी गुजारी है, वो रातों को गश्त क्या करते थे। बिल्कुल उमर रज़ी ने जब खलीफा बनाया गया तो वो अपने कामों पर खड़े नहीं हो सकते थे, कहते थे अगर उमर के दौर में कुत्ता भी गया तो वो उसका भी जवाब क्या होगा। तो इतना तो लोग गुर्बत की वजह से कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हुकूमत का ही है, अवाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस कदर जो सलूक हो रहा है ना अवाम के साथ कई सालों से, लेकिन मैं मरियम साहबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरे जरिए मेरा पैगाम आप तक पहुँचे, यकीन करें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बची बुची इज्जत थी ना वो आपने मिट्टी में मिला दी है। अल्लाह गवाह है, आप जरा बाहर निकले, अवाम में निकले, देखें जरा आपके साथ कितना नफरत के साथ लोग बात करते हैं।
क्या आप रिलीफ दे रहे हैं? कुछ रिलीफ जो भी आप टीम निकालते हैं वो आवाम के नुकसान के लिए निकालते हैं। ये क्या है जी, पैरा फोर्स है, ये क्या है जी, मारने वाले, कत्ल करने वाले, ना जाने कितने कितने आते टीमें निकालते हैं आवाम के नुकसान के लिए। अगर ये जगह गवर्नमेंट की है तो आपको चाहिए था कि जिस कदर आपने महंगाई की है, जिस कदर मुल्क का आपने बेड़ा गर्क किया है, तो इसके बदले आप कोई मुतबादिल जगह दे देते, कोई दुकानें बना के देते। आप कहते कि आप अपना सामान वहाँ पर शिफ्ट करें, आप अपना कारोबार करें, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाएं। जितनी महंगाई है, बिलों में बुरा हाल क्या है, खाने पीने में बुरा हाल है, इतनी महंगाई है बिलाल भाई, लोग परेशान हैं। सर वो तो कहते हैं महंगाई का तो कला कला कर दिया है। वो जो बस मर्जी गए, झूठ। वो दूध की शहद की नहरें निकाल ले, वो सब अपना ही कर रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं। तो ये तो हकीकत है, उनका फायदा हो रहा है। अवाम का क्या है?